नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ। और आज तारीख है 20 मार्च 2026। और आज हम एक जजमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं या कोर्ट केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो उत्तराखंड हाई कोर्ट का था और जस्टिस राकेश थापलियाल, ये जज साहब आजकल बहुत नाम कमा रहे हैं अपनी 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 कोर्ट ऑब्जर्वेशन को लेकर, जो ओपन कोर्ट में ये ओरल ऑब्जर्वेशन देते हैं और जिस तरह के लॉयर्स से या क्लाइंट से क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़ा सा नया है। आपको देखते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अपहेल्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसमें एक था 18 साल की लड़की ने 21 साल के लड़के से शादी की और फिर उन्होंने कोर्ट में जाके प्रोटेक्शन की मांग की। उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक केस आया जस्टिस राकेश थपलियाल के यहाँ पे। ठीक है, तो यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल में उनको प्रोटेक्ट इंडिविजुअल ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज द क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बता ही दिया 18 साल का लड़का था, 21 साल एक लड़की थी, 21 साल का लड़का था। उन्होंने आर्टिकल 226 में पुलिस प्रोटेक्शन और सेफ गार्डिंग लाइफ एंड लिबर्टी का केस डाला। ठीक है, हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी जस्टिस थापलियाल ने कि पहले आप पेरेंट्स के पास क्यों नहीं जाते, आप बालिग हो गए हैं तो इसका क्या मतलब है, आप फैमिली टाइज को छोड़ नहीं सकते। और एक बीच में उन्होंने एक बार बोल दिया कि आप अपना मैं आपके ऊपर एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगाऊंगा, मतलब वो प्रोटेक्शन लेने गए तो जज साहब उन पे एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेचर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पिटिशंस इन लॉ, असेस थ्रेट, इसमें करना क्या था, चाहिए था जज साहब को असेस थ्रेट करना चाहिए था, प्रोटेक्शन डायरेक्ट करना चाहिए था। कंसिस्टेंट प्रिंसिपल, ये कंसिस्टेंट प्रिंसिपल है कि ठीक है यंग बच्चे हैं, प्यार मोहब्बत में पड़ के अगर शादी कर ले रहे हैं तो कोर्ट के पास गए हैं, वो कोई किसी किसी जिसे कहते हैं गुंडे के पास नहीं गए हैं, कोर्ट के पास गए हैं। तो कोर्ट को उन्हें एटलीस्ट डांटना नहीं चाहिए। हाँ, उनको उनको डांट के पेरेंट्स के पास जाओ, ये करो, पेरेंट्स से बच के ही तो वो कोर्ट के पास आए हैं, पेरेंट्स से ही तो उनको दिक्कत थी। ठीक है, आर्टिकल 21 is a personal liberty has to be secured. The right to choose a partner is a fundamental right to marry though it's not a fundamental right, but हाँ, right to live with dignity is a fundamental right. Personal autonomy is a central facet of article 21. ठीक है, कोर इशू है आर्टिकल 21 का पर्सनल ऑटोनॉमी। शफी जहाँ केस में भी राइट टू चूज अ पार्ट स्पाउस इज इंट्रिंसिक पार्ट। लता सिंह में भी ये कपल्स मैरिंग अगेंस्ट फैमिली विशेज मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर हैरेसमेंट। शक्ति वाहिनी केस में भी प्रिवेंटिव एंड रेमेडियल मेजर्स टू प्रोटेक्ट कपल्स फ्रॉम ऑनर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, स्टेट हैज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, स्टेट हैज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये जज सुप्रीम कोर्ट ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है। देखिए प्रॉब्लम भारत में ये ना, डिसाइडेड केसेस जो डिसाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उसमें भी जजेस रिलीफ नहीं देना चाहते हैं। हाँ, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है भारत में कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो डिसाइड हो चुके हैं, सिमिलर फैक्ट्स में भी केसेस आते हैं तो जजेस रिलीफ नहीं देना चाहते हैं। वो पहले अपना मॉरल ज्ञान दे देंगे, उसके बाद जो लीगल प्रिंसिपल है वो तो बहुत पीछे हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पीछे रहता है, जजेस का पर्सनल व्यू सबसे आगे रहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड सोशल मोरालिटी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सुप्रीम, आपके इंडिविजुअल व्यूज जो भी हों आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को आगे रखना है, आपको मतलब जज साहब को। ठीक है, liberty, equality and dignity is the highest concept, must be guided by constitutional morality. ठीक है, सोसाइटल नॉर्म ट्रेडिशन एंड एक्सपेक्टेशन वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं है। कैनॉट बी गाइडेड बाय द सोशल मोरालिटी अलोन। कैनॉट डिनाई, कोर्ट कैनॉट डिनाई प्रोटेक्शन, और कहेंगी कि जाके आप पेरेंट्स के पास क्यों नहीं जाते आप। ठीक है, लिमिट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन है, पहले आप असेस थ्रेट करिए और सेफ्टी इंश्योर करिए। एडजुडिकेशन टू मॉरल रेगुलेशन, मतलब मोरालिटी पे आप चले जाएंगे जज साहब लोग आर्टिकल 226 में तो बहुत देश का कल्याण ही हो जाएगा। देखिए कोर्ट का अप्रोच इररिलेवेंट कंसिडरेशन थे। ठीक है, ऐसे इनको जो लीगल इशू से कोई बात ही नहीं थी, पेरेंट्स को बुला लेंगे जी, पेरेंट्स को फ़ोन करो जी, बिल्कुल बेकार की बातें हैं। द लॉ कैन नॉट सपोर्ट सच इंडिविजुअल्स, ऐसी ऑब्जर्वेशन। तो भाई साहब आपने जज बनने की ओथ ही क्यों ली थी, आपने ओथ ली थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे, लॉस को प्रोटेक्ट करेंगे, लॉस को अपहेल्ड करेंगे। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आप इनको प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती है, तो आप किस बात के जज हो? आप ऐसी ओरल ऑब्जर्वेशन भी नहीं दे सकते हो।
फंडामेंटल राइट सबसे सुप्रीम है, फंडामेंटल राइट्स ही इनके लिए प्रॉपर वो नहीं है, पेरेंट्स को बुला लेंगे जी। जो जो भाग के यंग कपल शादी करते हैं उनके ऊपर कितना थ्रेट परसेप्शन रहता है, ये जो जो उससे गुजर चुका है उन्हीं को पता होगा। और हाई कोर्ट ये बोल रही है, यही प्रॉब्लम है हाई कोर्ट में। दिल्ली से कितनी दूर है ये हाई कोर्ट? मुश्किल से 400 किलोमीटर, और देखिए 400 किलोमीटर में कितना व्यू बदल जा रहा है। और ऐसे ऐसे जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे तो कल्याण ही हो जाएगा। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच रूलिंग, ठीक है, हेजिटेट, लोग कोर्ट आना बंद कर देंगे, ठीक है। फैमिली जो होंगी जो पहले धमकाती थी और धमकाएंगी यंग कपल्स को, ठीक है। और ये सबसे बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के विरुद्ध जा रहे हैं ये जज साहब, ऐसी ऑब्जर्वेशन देके, ठीक है। देखिए जज साहब का भी व्यू था कि फैमिली लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हाँ, लेकिन आप हमारे माँ बाप नहीं हो, आप वहाँ पे जज हो, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको सुप्रीम रखना है। आप बैलेंस करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा आगे रखो, नहीं तो आप हमारे माँ बाप बन गए। आप तो जज हो ना, जज हो तो मेरे भाई बहन मत बनो, मेरे माँ बाप मत बनो, आप जज बनो। सच कंसर्न्स कैन नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, ठीक है। करेक्ट लीगल पोजीशन क्या है? राइट टू चूज पार्टनर इज अ फंडामेंटल राइट, लिमिटेड रोल ऑफ कोर्ट, नो पेरेंटल कंसेंट रिक्वायर्ड, शादी के लिए पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी नहीं है, मोरालिटी नॉट अ ग्राउंड, पॉजिटिव स्टेट ऑब्लिगेशन है, ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस, ठीक है, रिकरिंग टेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। ये बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। ये तो एक ही धर्म के लोग थे, अगर मान लीजिए अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग होते तो कोर्ट बोलती नहीं जी, आप पेरेंट्स को बुला के लाए, मार देते, वहाँ पे ऑनर किलिंग हो जाती। ये देखिए साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, और अगर जजेस ऐसी बात करेंगे ना तो ये देश का कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसे ही हम लोग लड़ लड़ के सड़ के मर जाएंगे। यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है, यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और जज साहब क्या बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को बुला के लाओ। कमाल कर दिया है। देखिए अल्टीमेटली इन जज साहब ने पुलिस को बोला था कि हाँ हम इन्हें प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन ये ओरल ऑब्जर्वेशन ना, डर जाते हैं बच्चे, जो नए उम्र के बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं। कोर्ट आएगा ही नहीं कोई, वो गए होंगे, यंग बच्चे होंगे, वकील के पास गए होंगे, वकील ने भी 5-10 हज़ार रुपये लिए होंगे, तब कोर्ट में केस फाइल किया होगा, और जज साहब ने डरा दिया उन लोगों को, और वो डरे डरे तो खुद ही गए थे और जज साहब ने और डरा दिया। मतलब कोई प्यार ही ना करे, अब अपने अपने कमरे में रहो सब। कंक्लूजन, देखिए कंक्लूजन यही है कि जज साहब ने अल्टीमेटली प्रोटेक्शन तो दे दी थी, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन बहुत गलत थी। जज साहब को अपने एक अपना जैसे कि ना आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो किस तरह का व्यू लेके कुर्सी में बैठ रहे हैं। जस्टिस राकेश थपलियाल जी, में मेरा विनम्र आग्रह है कि ऐसे जजेस को एक बार थोड़ा सा आत्मचिंतन करना चाहिए। और ये अगर आप नहीं देना चाहते तो आप रिलीफ मत दो, आप वो पार्टी लेके सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी उस रिलीफ देने के लिए, लेकिन आप ऐसी गलत ऑब्जर्वेशन देख के डराओ मत लोगों को। आप कुर्सी पे बैठे हो न्याय करने के लिए, डराने के लिए नहीं, और वो भी यंग बच्चों को, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं होता तो हम लोग वेद से ही चल रहे होते, कुरान से ही चल रहे होते, बाइबल से ही चल रहे होते। कॉन्स्टिट्यूशन को सबने माना है कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें आगे ले जाना होगा, ठीक है। देखिए बालिग व्यक्ति की पसंद है, संविधान से सुरक्षित है, और कोर्ट का फर्ज है उसकी रक्षा करना। ये लॉ कुंभ का हमारा विजन है, ये हमारी सोच है। तो मेरी उम्मीद है कि आप इस चैनल को LSS करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो दोनों जो कपल थे कोर्ट में गए थे उनको वो सुरक्षित होंगे और वो अपनी फैमिली लाइफ में अच्छे से रह रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हम आपका ऐसे ही और भी टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने के लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।